क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही दिन के 24 घंटे में जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी 24 घंटे में बस थक जाते हैं? फर्क उनके पास समय का नहीं, सोच का होता है। किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट बताती है कि अमीर लोग पैसे से ज्यादा समय में निवेश करते हैं, क्योंकि पैसा खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय, वो एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। इस किताब में सिखाया गया है कि अगर आप अपने समय को सही दिशा में लगाना सीख जाएं, तो आपका हर घंटा आपको अमीर बना सकता है, पैसे से नहीं, सोच और परिणामों से। आज हम इसी किताब के 8 सबसे ताकतवर विचारों को जानेंगे, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे टाइम को मैनेज नहीं, मल्टीप्लाई करना है, कैसे पेशेंस ही प्रॉफिट बन सकता है, और कैसे लेगेसी थिंकिंग से आप अपनी जिंदगी से आगे तक असर छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट की वो यात्रा जो आपको बताएगी कि कैसे सोचें ताकि वक्त आपके लिए काम करे, न कि आप वक्त के पीछे भागें। 1. समय ही सबसे बड़ा पूंजी, कैपिटल ऑफ टाइम। सोचिए, अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हों और आप सब खो दें, तो क्या आप दोबारा कमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने समय खो दिया, तो क्या वो वापस आएगा? कभी नहीं। यही वजह है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि समय की समझ में होती है। किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन समय असली पूंजी है। जो व्यक्ति अपने समय को सबसे मूल्यवान समझता है, वही सच्चा निवेशक है। अमीर लोग अपने समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। फर्क समझिए, खर्च करने वाला व्यक्ति घंटों सोशल मीडिया, गेम या बेकार की बातों में लगा देता है, जबकि निवेश करने वाला व्यक्ति वही समय नई स्किल सीखने, सोचने या अपने काम को बेहतर बनाने में लगाता है। यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम लाता है। जैसे बैंक में ब्याज जोड़कर पैसा बढ़ता है, वैसे ही सही दिशा में लगाया गया समय भी बढ़ता है और उसका ब्याज सफलता के रूप में मिलता है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा सीखने में लगाते हैं, तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे की सीख जमा हो जाएगी, यानी लगभग 15 पूरे दिन लगातार सीखने जितना समय। अब सोचिए, 5 साल बाद वही व्यक्ति कहां होगा जिसने हर दिन कुछ नया सीखा, और कहां होगा वो जिसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों के पास 24 घंटे ही थे, पर एक ने समय गंवाया और दूसरे ने उसे अमीरी में बदला। इसीलिए याद रखिए, समय को पैसे की तरह मत देखिए, बल्कि पैसे को समय खरीदने के साधन की तरह देखिए। पैसे से आप किसी को काम पर रख सकते हैं, पर अपने खोए हुए पल कभी वापस नहीं खरीद सकते। समय को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यहीं से शुरू होती है अमीर बनने की सोच। 2. शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन। आज के जमाने में हर कोई जल्दबाजी में है। हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीर बन जाए, एक ही महीने में रिजल्ट मिल जाए या किसी शॉर्टकट से सफलता हाथ लग जाए। लेकिन सच्चे टाइम इन्वेस्टर जानते हैं कि असली सफलता एक लंबी यात्रा है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। वो समझते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा समय का अंतर होता है, और वही समय तय करता है कि कौन धैर्य रखकर आगे बढ़ता है और कौन बीच रास्ते हार मान लेता है। किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट बताती है कि जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ा जाल है। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं, वे अपने बड़े लक्ष्यों से भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई शेयर मार्केट में जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग शुरू करता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो डर कर निकल जाता है। जबकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जानता है कि गिरावट अस्थायी है और धैर्य का फल मीठा होता है। इसी तरह बिजनेस में भी जो व्यक्ति साल 2 साल में ही बड़ा मुनाफा चाहता है, वो जल्दी थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति लंबी सोच के साथ स्थिरता और सीख पर ध्यान देता है, वही आगे जाकर ब्रांड बनाता है। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है आज ऐसे फैसले लेना जो आने वाले 5 या 10 सालों में फायदा दें, जैसे किसी स्किल को लगातार निखारना, सही नेटवर्क बनाना या अपनी आदतों को सुधारना। ये चीजें तुरंत रिजल्ट नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। एक और बात जो किताब सिखाती है कि समय बीतने से नहीं, सोच बदलने से आप आगे बढ़ते हैं। यानी सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता, आपको उस समय के दौरान कुछ ऐसा करना होता है जो भविष्य में फल दे। यही सोच एक टाइम इन्वेस्टर की असली पहचान है। तो अगली बार जब आपको कोई तेज, झटपट रिजल्ट देने वाला शॉर्टकट दिखे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं पेड़ चाहता हूं या सिर्फ एक फूल? क्योंकि पेड़ समय लेते हैं, लेकिन एक बार खड़े हो जाए तो पीढ़ियों को छाया देते हैं।
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको एक पल की खुशी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। 3. कंपाउंड थिंकिंग का जादू। अगर आपने कभी बैंक में फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा, यानी ब्याज पर ब्याज। शुरुआत में रकम छोटी लगती है, लेकिन वक्त के साथ वो तेजी से बढ़ने लगती है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी और सोच पर भी लागू होता है। द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि हमारी आदतों, सोच और मेहनत में भी होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो उसका असर कुछ महीनों में नहीं, बल्कि सालों में दिखाई देता है। और वही असली जादू है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ज्यादा सीखना, थोड़ा बेहतर काम करना, थोड़ा अनुशासन बढ़ाना। एक दिन में शायद फर्क न दिखे, पर एक साल में यही 1% रोज का सुधार आपको 47 गुना बेहतर इंसान बना देता है। ये गणित नहीं, माइंडसेट है। कंपाउंड थिंकिंग। कंपाउंड थिंकिंग का मतलब है छोटे छोटे सुधारों की ताकत पर भरोसा करना। ज्यादातर लोग किसी काम को शुरू करते हैं और अगर उन्हें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो छोड़ देते हैं, लेकिन टाइम इन्वेस्टर जानता है कि असली ग्रोथ शुरुआत में धीमी होती है, फिर अचानक तेज हो जाती है। ठीक वैसे जैसे एक बीज पहले जमीन के अंदर जड़ें फैलाता है और फिर एक दिन पेड़ बनकर ऊपर उठता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 25 किताबें खत्म कर लेंगे। अगर आप हर हफ्ते अपनी स्किल्स को थोड़ा सुधारते हैं तो कुछ सालों में आप उसी काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे जिसमें लोग बस शुरुआत करते रह जाते हैं। किताब में कहा गया है, कंसिस्टेंसी इज द फ्यूल ऑफ कंपाउंडिंग, यानी लगातार प्रयास ही कंपाउंडिंग का असली इंजन है। एक दिन मेहनत करना आसान है, पर हर दिन थोड़ा करना मुश्किल, और वहीं से फर्क पैदा होता है। तो अगली बार जब लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं दिख रहा, तो याद रखिए कंपाउंडिंग काम कर रही है, बस वो अभी सतह के नीचे है। धीरे धीरे वो ताकत जमा हो रही है जो एक दिन आपको वहां पहुंचाएगी जहां ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। यही कंपाउंड थिंकिंग का जादू है, जहां छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बना देते हैं। 4. डिस्ट्रैक्शन वर्सेस डिसिप्लिन। आज के जमाने में पैसा, स्किल या टैलेंट से भी ज्यादा कीमती चीज है अटेंशन, यानी आपका ध्यान। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भविष्य को नियंत्रित कर लेता है। किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि हर बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आप अपने भविष्य से समय उधार ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी बेकार चीज में समय गंवाते हैं तो असल में आप उस वक्त का उपयोग किसी सार्थक काम में नहीं कर पा रहे होते जो आपके लक्ष्य को आगे बढ़ा सकता था। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मीम्स, गेम्स, बेकार बातें, ये सब हमारी फोकस एनर्जी को धीरे धीरे चुरा लेते हैं। शुरुआत में लगता है बस 5 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वही 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। धीरे धीरे दिमाग बिखरने लगता है और हम सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। हकीकत यह है कि समय कम नहीं, फोकस बिखरा हुआ है। टाइम इन्वेस्टर जानता है कि डिसिप्लिन ही डिस्ट्रैक्शन का इलाज है। वो अपने दिन की योजना पहले से बनाता है। वो तय करता है कि कब काम करना है, कब आराम और कब मनोरंजन। वो ना कहना सीख जाता है, ना दूसरों की अनावश्यक मांगों को और ना खुद की उन आदतों को जो उसे पीछे खींचती हैं। डिसिप्लिन का मतलब बंधन नहीं होता, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण होता है। यह वही नियंत्रण है जो आपकी स्वतंत्रता बनाता है, क्योंकि जब आप अपने ध्यान पर नियंत्रण रखते हैं तो आपकी दिशा भी आपके हाथ में रहती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें तो वही 2 घंटे आपको बाकी 10 घंटों से ज्यादा परिणाम दे सकते हैं। यही डीप वर्क की ताकत है। जहां ध्यान एकाग्र होता है वहां गुणवत्ता और परिणाम दोनों बढ़ते हैं। किताब बताती है कि टाइम इन्वेस्टर अपने वातावरण को भी ऐसा बनाता है कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएं, जैसे मोबाइल को काम के समय दूर रखना, सोशल मीडिया का समय सीमित करना और दिन की प्राथमिकताओं को लिखकर काम शुरू करना। अंत में याद रखिए, सफलता इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आप दिन में कितने घंटे जागे हैं, बल्कि इस पर कि कितने मिनट आप वास्तव में जागरूक रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको थकाता है, डिसिप्लिन आपको दिशा देता है, और जो व्यक्ति अपनी दिशा पर कायम रह पाता है वही समय का सच्चा निवेशक बनता है। 5. सीखने में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग।
दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला निवेश कौन सा है? न सोना, न शेयर मार्केट और न ही प्रॉपर्टी, बल्कि अपने दिमाग में किया गया निवेश। किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि एक सच्चा टाइम इन्वेस्टर सबसे पहले अपने दिमाग को अमीर बनाता है, क्योंकि वही उसकी असली मशीन है जो जीवन भर रिटर्न देती है। पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान से आप वो जीवन बना सकते हैं जो दूसरों के लिए सपना होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित है, लेकिन अमीर और सफल लोग जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वे हर दिन अपने ज्ञान में थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, चाहे वो किताबें पढ़कर हो, पॉडकास्ट सुनकर, कोर्स करके या किसी मेंटर से सीखकर। उनका मानना है कि हर नया विचार, हर नई जानकारी उनके भविष्य की ग्रोथ में ईंट की तरह काम करती है। किताब कहती है, नॉलेज का कंपाउंड इफेक्ट सबसे तेज होता है। मतलब जितना आप सीखते जाते हैं, उतना आपका सोचने का दायरा बढ़ता जाता है और हर नई सीख आपकी पुरानी समझ को कई गुना मजबूत कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक साल में 20 नई किताबें पढ़ी, तो सिर्फ उन 20 विषयों का ज्ञान नहीं बढ़ा, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की समझ और समस्याओं को हल करने की ताकत भी कई गुना बढ़ी। यही असली कंपाउंड इफेक्ट है। सीखने में निवेश का एक और फायदा यह है कि कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। बिजनेस डूब सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो आपने सीखा है वो हर बार आपको फिर से खड़ा कर सकता है। यही वजह है कि सभी बड़े निवेशक, चाहे वो वॉरेन बफेट हों, इलॉन मस्क या रतन टाटा, दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पढ़ने और सीखने में लगाते हैं। टाइम इन्वेस्टर जानता है कि सीखना कोई खर्च नहीं, बल्कि लाइफ टाइम रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। वो हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करता है, असफलता से भी, आलोचना से भी और जीत से भी, क्योंकि हर नई समझ उसे अगले स्तर तक ले जाती है। तो अगर आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ काम में मत लगाइए, उसे सीखने में लगाइए, क्योंकि पैसा खोकर आप फिर कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सीखने की आदत खो दी, तो असली ग्रोथ रुक जाती है। याद रखिए, नॉलेज इंटरेस्ट नहीं देता, वो मल्टीप्लिकेशन देता है, और वही मल्टीप्लिकेशन आपको भी टाइम इन्वेस्टर बनाता है। चिक्स, टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम मल्टीप्लिकेशन। अक्सर हम सुनते हैं, टाइम मैनेज करना सीखो, लेकिन किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि समय को मैनेज नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करना सीखो। सोचिए, सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही हैं, फिर कुछ लोग उसी 24 घंटे में करोड़ों का बिजनेस चला लेते हैं, नई स्किल्स सीख लेते हैं और परिवार के लिए वक्त भी निकाल लेते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम मल्टीप्लिकेशन की समझ में। टाइम मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जिससे आपका समय बढ़े, यानी एक बार किया गया काम बार बार फायदा दे। किताब बताती है कि इसके 3 बड़े रास्ते हैं: ऑटोमेशन, डेलीगेशन और सिस्टम्स। पहला है ऑटोमेशन, स्वचालन, मतलब बार बार दोहराए जाने वाले कामों को टेक्नोलॉजी से अपने आप करवाना, जैसे बिल पेमेंट, ईमेल जवाब या रिपोर्ट जनरेशन। ये सब सॉफ्टवेयर या टूल्स से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। इससे आपका कीमती समय बचता है, जिसे आप रचनात्मक कामों में लगा सकते हैं। दूसरा है डेलीगेशन, काम सौंपना, यानी वो काम जो कोई और आपके जैसा या आपसे बेहतर कर सकता है, उसे उस व्यक्ति को सौंप देना। बहुत से लोग सब कुछ खुद करने की कोशिश में उलझे रहते हैं और थक जाते हैं, लेकिन एक टाइम इन्वेस्टर जानता है कि हर काम खुद करना ताकत नहीं, कमजोरी है। वो अपनी ऊर्जा सिर्फ उन कामों में लगाता है जो वास्तव में उसकी दिशा और लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है सिस्टम्स, प्रणालियां बनाना, यानी ऐसा ढांचा तैयार करना जिसमें हर काम के लिए स्पष्ट तरीका और क्रम तय हो, जैसे सुबह की रूटीन, वर्क फ्लो या साप्ताहिक योजना। सिस्टम का मतलब है कि हर बार सोचने और निर्णय लेने में समय बर्बाद न हो। जब सिस्टम बन जाता है तो काम अपने आप तेज और सहज हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने एक बार किसी स्किल पर मेहनत करके उसे मास्टर कर लिया, तो वो स्किल आगे चलकर आपके लिए कई गुना कमाई का जरिया बन सकती है। यही तो टाइम मल्टीप्लिकेशन है। एक बार निवेश, लेकिन बार बार रिटर्न। किताब कहती है, टाइम इन्वेस्टर्स काम नहीं बढ़ाते, प्रभाव बढ़ाते हैं। यानी वो सिर्फ काम करने में नहीं, काम करवाने और काम के असर को फैलाने में विश्वास रखते हैं। जो लोग अपने समय को लेवरेज करना सीख जाते हैं, वही लीडर्स बनते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि समय सिर्फ बीतता नहीं,
बल्कि सही उपयोग से बढ़ भी सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने समय को बस मैनेज कर रहे हैं या उसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं? क्योंकि जो समय को गुणा करना सीख जाता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। 7. पेशेंस इज प्रॉफिट। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट की दीवानी है। सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी नाम। लेकिन किताब द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि सफलता कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, उसे पकने में समय लगता है। सच्चा टाइम इन्वेस्टर समझता है कि पेशेंस यानी धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि प्रॉफिट का दूसरा नाम है। हर बड़ी सफलता के पीछे लंबे समय की तैयारी, असफलताएं और निरंतरता छिपी होती है। सोचिए, एक पेड़ को बढ़ने में कितने साल लगते हैं। पहले वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वो ऊपर आता है तो तूफानों में भी डगमगाता नहीं। ठीक वैसे ही जब आप किसी लक्ष्य के लिए लगातार काम करते हैं तो शुरुआत में शायद कुछ खास दिखे नहीं, पर अंदर ही अंदर आपकी क्षमता, आत्मविश्वास और अनुभव गहराई पकड़ रहे होते हैं। यही आपकी जड़ें हैं। किताब कहती है, पेशेंस डजंट डिले सक्सेस, इट प्रिपेयर्स यू फॉर इट। यानी धैर्य सफलता को टालता नहीं, बल्कि आपको उसके लायक बनाता है। कई लोग थोड़े समय में रिजल्ट न देखकर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चा टाइम इन्वेस्टर जानता है कि ग्रोथ दिखने से पहले महसूस होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में जो निवेशक हर गिरावट पर डर कर बेच देता है, वो कभी असली मुनाफा नहीं देख पाता। लेकिन जो धैर्य रखकर लंबे समय तक टिकता है, वही कंपाउंड ग्रोथ का फायदा उठाता है। किताब इसी को माइंडसेट इन्वेस्टिंग कहती है। मार्केट में नहीं, माइंडसेट में निवेश करें, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्थिर है तो मार्केट की गिरावट भी आपको नहीं गिरा सकती। पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार चलते रहना है, भले ही रास्ता लंबा लगे। यह वही गुण है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। टाइम इन्वेस्टर का मंत्र साफ है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यानी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, कभी कभी बहुत आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो जब भी आपको लगे कि प्रोग्रेस धीमी है या रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो खुद से कहिए, मैं अभी जड़ें जमा रहा हूं। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत अपने आप ऊंची बनती है। याद रखिए, धैर्य कोई देरी नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी का सबसे ऊंचा स्तर है। पेशेंस ही असली प्रॉफिट है, और यही फर्क टाइम स्पेंडर और टाइम इन्वेस्टर के बीच तय करता है। 8. लेगेसी थिंकिंग, भविष्य के लिए बनाना। हर इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई नाम कमाने के लिए, और कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट कहती है कि सच्चा निवेशक सिर्फ अपने आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए सोचता है। वो अपनी सोच को इतनी दूर तक फैलाता है कि उसका असर उसकी अनुपस्थिति में भी जिंदा रहता है। यही है लेगेसी थिंकिंग, यानी भविष्य के लिए बनाना। लेगेसी थिंकिंग का मतलब है ऐसा सिस्टम या मूल्य, वैल्यूज खड़ा करना जो आपके बाद भी काम करता रहे। जैसे किसी पेड़ को देखिए, जिसने उसे लगाया वो शायद आज नहीं है, लेकिन उसकी छाया और फल अगली पीढ़ियां खा रही हैं। यही सोच एक सच्चे टाइम इन्वेस्टर की होती है। वो ऐसा कुछ रचता है जो स्थायी हो, जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए और जो समय से आगे तक जिए। किताब बताती है कि टाइम इन्वेस्टर सिर्फ पैसे की संपत्ति नहीं छोड़ता, वो विचारों, आदतों और अवसरों की संपत्ति छोड़ता है। वो समझता है कि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सही सोच और मजबूत सिस्टम आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल देते हैं। यही कारण है कि अमीर घराने सिर्फ अमीर नहीं रहते, बल्कि विचारों के उत्तराधिकारी भी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने लेगेसी बनाने की आदत डाली होती है। लेगेसी थिंकिंग का असली मतलब यह नहीं कि आप कोई बड़ी कंपनी या ट्रस्ट खड़ा करें। इसका मतलब है कि आप जो भी करें उसमें दूसरों के लिए कुछ छोड़ें, एक सीख, एक प्रेरणा, एक सिस्टम। जैसे अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपके बिना भी वो टीम बेहतर काम करे। अगर आप किसी स्किल में माहिर हैं तो उसे दूसरों को सिखाइए, ताकि आपका ज्ञान आगे बढ़े। यही मेंटरशिप कल्चर है जो किताब में बहुत जोर देकर बताया गया है। टाइम इन्वेस्टर अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखता है, जहां अंत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। वो चाहता है कि उसके काम, विचार और योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सीढ़ी बने। यही सोच उसे स्थायी बनाती है और यही उसे एक साधारण इंसान से लेगेसी बिल्डर बना देती है।
अंत में किताब का एक गहरा संदेश है, जो सिर्फ आज के लिए सोचता है वो खर्च करता है, जो कल के लिए सोचता है वो निवेश करता है, लेकिन जो आने वाले कल्लों के लिए सोचता है वही विरासत छोड़ता है। तो सोचिए, क्या आप सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके जाने के बाद भी चलता रहेगा? क्योंकि लेगेसी थिंकिंग ही वो सोच है जो समय को हराती है और आपको अमर बना देती है। अब सोचिए, आपके पास रोज 24 घंटे हैं। क्या आप उन्हें बस गुजार रहे हैं या उनमें निवेश कर रहे हैं? क्योंकि द टाइम इन्वेस्टर्स माइंडसेट सिखाती है, सफलता का रहस्य पैसे में नहीं बल्कि समय की समझ में छिपा है। अगर आप अपने समय को बचाने की जगह उसे सही दिशा में लगाना शुरू कर दें, सीखने में, अनुशासन में, धैर्य में और दूसरों के लिए कुछ छोड़ने में, तो आपका हर दिन आपके भविष्य को आकार देगा। याद रखिए, समय सबसे बड़ा पूंजी है और उसे सबसे समझदार वही बनाता है जो उसे विचारों, मेहनत और उद्देश्य में बदल देता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया नजरिया दिया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इन 8 में से कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा गहराई से छू गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली किताब में हम फिर जानेंगे वो माइंडसेट जो आपकी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जा सकता है। क्योंकि जब आप समय को समझ लेते हैं, पैसा, सफलता और शांति सब अपने आप आपके पीछे भागने लगते हैं।